नमस्कार, आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का यह वीडियो हिमाचल प्रदेश के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो हिमाचल प्रदेश में किसी न किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं क्लर्क के 2018 के एग्ज़ाम के जियोग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर ने पूछे थे। तो अगर आप आज की डेट में कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप याद रखिएगा कि आपको एचपीजी के तो पढ़नी ही है, साथ में नेशनल लेवल पर आपको हिस्ट्री भी पढ़नी है, ज्योग्राफी भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है इंडिया की, और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है। तो कंपटीशन काफ़ी टफ हो चुका है आज की डेट में। ये चीज़ें आप सारी नहीं पढ़ेंगे तो आप कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम होने के क्लियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इनफैक्ट असंभव हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ। ग्रेनाइट एक तरह की रॉक है, और एक किस तरह की रॉक है आपको नीचे ऑप्शन पढ़ के बताना है। ऑप्शन ए है इग्नस रॉक्स, ऑप्शन बी है सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन सी है मेटामॉर्फिक रॉक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए इग्निस रॉक्स। इग्निस रॉक्स वो रॉक्स होती हैं जो लावा के जमने से बनती हैं। लावा जो है वो जब निकलता है वॉल्केनो से तो वो जम जाता है, धरती के नीचे जम जाता है, कुछ कुछ धरती के बाहर आके जम जाता है। तो जो लावा धरती के नीचे जम जाता है उसको बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, और इंट्रूसिव जो रॉक्स हैं वो इग्निस रॉक्स हैं। ठीक है, और ये ग्रेनाइट भी एक इग्निस रॉक है। ग्रेनाइट की जब इग्निस रॉक्स की जो बैदरिंग होती इससे पहले एक और चीज़ है कि इग्निस रॉक्स जो हैं ये प्राइमरी रॉक्स हैं, क्योंकि ये सबसे पहले लावा के जमने से बनती हैं ये रॉक्स। उसके बाद जब वैदरिंग हो जाती है इन रॉक्स की, इग्निस रॉक्स की, ठीक है, तो वो आपका बनती हैं रॉक्स जो उनको कहते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक्स। इसके बाद जो है आपका इग्निस रॉक्स प्लस सेडिमेंट्री रॉक्स जब अंडरगो होती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इन पे अप्लाई किया जाता है या प्रेशर इनके ऊपर अप्लाई होता है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जैसे धरती का दबाव है या धरती के अंदर चली गई हैं ये रॉक्स, तो वो रॉक्स एक नई रॉक्स बनती हैं, उन्हें बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स का एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है हिमाचल प्रदेश में जो कि आपकी स्लेट हैं। स्लेट जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। इसी तरह से मार्बल भी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, ग्रेनाइट जो है इग्नस रॉक है, इसकी जब मेटामॉर्फिस होती है ग्रेनाइट की तो जिनीस नामक रॉक बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसमें जो राइट आंसर है क्वेश्चन का वो है ऑप्शन बी। सिंपल क्वेश्चन था ये, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा ऑप्शन, तो आपका होता है मीथेन, CH4। मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है, बहुत कम लोग जानते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं वो फिर। कि मीथेन निकलती है आपकी पैडी फील्ड्स में से, जहाँ चावल के खेतों में, धान के खेतों में जो पानी खड़ा किया होता है वहाँ से मीथेन गैस काफ़ी मात्रा में उत्सर्जित होती है, कूड़े के सड़ने से उत्सर्जित होती है मीथेन गैस। और ये एक बहुत बड़ी जो है ग्रीन हाउस गैस है मीथेन भी। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में मीथेन लिखा होगा तो मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा वाटर वेपर भी, आपके ये याद रखिएगा कि वाटर वेपर भी ग्रीन हाउस गैस ही माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलिनिटी ऑफ सी वाटर इज़ हाईएस्ट एट। तो ये थोड़ा मुझे लगता है कि क्लर्क के एग्ज़ाम में नहीं इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे, क्योंकि ये काफ़ी टेक्निकल से क्वेश्चन आ जाते हैं, प्योरली जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी हो वही बता पाएंगे। तो इसमें राइट सेलेनिटी है कि समुद्र की लवणता, समुद्र कहाँ पर ज़्यादा नमकीन होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर देखिए पोल्स पे नहीं होगा, ऑप्शन बी पोल्स लिखा है, क्योंकि पोल्स पे क्या होता है, ध्रुव के ऊपर इस तरह से धरती है, ध्रुव के ऊपर जो है बर्फ़ जमी रहती है, ठंडा पानी वहाँ समुद्र पे हर टाइम मिल रहा है और वो सिंक कर रहा है नीचे और ट्रैवल कर जाता है वहाँ से। तो फ्रेश वाटर का एक तरह से फ्लो वहाँ पर रहता है, फ्रेश वाटर जहाँ पर रहेगा तो वहाँ पर जो है सैलिनिटी नहीं बढ़ेगी। तो इक्वेटर में भी नहीं होगी। इक्वेटर पे हालांकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, लेकिन इक्वेटर पर लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है जी, इक्वेटर भूमध्य जो रेखा है बीचों बीच, वहाँ पर टेम्परेचर ज़रूर ज़्यादा होता है, आपका इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण ज़्यादा होता है, लेकिन आपकी जो बारिश है वो भी उसी मात्रा में अधिक होती है, और समुद्र का पानी भी आपस में मिलता रहता है करंट वगैरह की वजह से। तो यहाँ पर भी आपकी सैलिनिटी बहुत कम होती है। इसके बाद आपके पास ऑप्शंस रह गई सी और डी। इन्होंने अपनी आंसर की में बताया है सी ऑप्शन, हालांकि डी भी इसमें राइट आंसर हो सकता है, एनक्लोज सी, लेकिन एनक्लोज्ड सी अपने आप में पूरी तरह से सही आंसर नहीं है। मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स जो है जैसे कि इंडिया से 23 डिग्री
नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ नॉर्थ एंड 23 डिग्री हाफ साउथ में जो है ये रेखाएं जो जाती हैं उन्हें ट्रॉपिक्स कहते हैं, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इंडिया में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आपको पता होने चाहिए कौन कौन से राज्यों से ये गुजरती है, ये भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ट्रॉपिक्स पे क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश वगैरह में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर जो है जब गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है उन इलाकों में समुद्र में, तो वाष्प के माध्यम से पानी उड़ जाता है और पीछे बच जाता है नमकीन पानी। ठीक है, तो ट्रॉपिक के नज़दीक जितने भी समुद्री एरिया होंगे वहाँ पर जो है लवणता ज़्यादा होगी, और एनक्लोज्ड सी जो है यहाँ भी लवणता ज़्यादा होगी अगर वो ट्रॉपिक्स एरिया में है तब। ठीक, किसी और एरिया में है या फिर वहाँ पर रिवर्स लगातार पानी छोड़ रही हैं, तो फ्रेश वाटर छोड़ रही हैं, तो वहाँ लवणता जो है कम हो जाएगी, लवणता ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ट्रॉपिक्स में जो है हाईएस्ट होगी, इसमें सी राइट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉइल्स फाउंड इन द मार्शी एरियाज आर नोन एज। ठीक है जी, कच्छ क्षेत्र जो हैं वो है मार्शी एरियाज, यानी कि वाटर लॉक्ड एरियाज। मार्शी एरियाज वो एरियाज हैं जहाँ पर ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, वाटर जो है वो ड्रेन नहीं हो पाता, वो ट्रैवल नहीं कर पाता, वाटर एक जगह ही रुक जाता है। वाटर तो क्या है, दलदली भूमि बन जाती है। तो उस तरह की मिट्टी को क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बॉग सॉइल्स, पीट सॉइल्स। ठीक है, बॉग सॉइल्स, इसमें ए राइट आंसर है। चेस्टनट सॉइल है, ये ग्रास लैंड में पाई जाती है। ठीक है, यूएसए वगैरह में। ठीक है जी, और प्रेरी जो है ये भी नॉर्थ अमेरिका में यूएसए में पाई जाती है। प्रेरी ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है प्रेरी लैंड को। टेम्परेरी ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड ये हैं आपकी। ठीक है, लेटराइट सॉइल्स हैं, वो लगातार मॉइस्चर और गर्मी की वजह से लगातार जैसे चेंज होता है तो लेटराइट सॉइल्स की फॉर्मेशन होती है, इंडिया में भी पाई जाती हैं। तो ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। अब ग्रास लैंड से पूछ लिया गया है, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। ग्रास लैंड वैसे तो ट्रॉपिकल जो है वो सवाना है। ठीक है जी, बिग गेम कंट्री कहा जाता है सवाना लैंड को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर शिकार बहुत ज़्यादा किया जाता है और जानवर, जंगली जानवर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सवाना लैंड में। सवाना लैंड जो है ये आपको पता होना चाहिए अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीका में है। ठीक है जी, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगली जानवर पाए जाते हैं बहुतायत में, क्योंकि घास बहुत बड़ी बड़ी होती है और यहाँ पर जानवरों का शिकार भी किया जाता है। तो जो पंपाज और प्रेयरी है ये आपके टेम्परेट ग्रासलैंड है। टेम्परेट का मतलब जो कि ठंडे इलाके हैं। ठीक है जी, 66 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो इलाके हैं इस जो रेखाओं के आसपास हैं वो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं। तो पंपाज जो है ये आपका अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना और साउथ अमेरिका में है पंपाज। जो प्रेरी है ये मैंने आपको बता दिया यूएसए में है, मेनली प्रेरी ब्रेड बास्केट कहा जाता है इसको, प्रेरी। इसी तरह से फेल्ड है, VELD लिखा जाता है, फेल्ड, ये साउथ अमेरिका में है। ठीक है जी, इसके अलावा स्टेप्स पूछा जाता है। स्टेप्स जो है ये आपका रशिया में या एशिया कह दिया जाता है या यूरेशिया, वहाँ पर पाए जाते हैं स्टेप। ताइगा जो है ये एक तरह का बायोमास है, बायोम है। ठीक है जी, तो ये असल में जो आपने टुंड्रा सुना होगा, टुंड्रा से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है, ये टुंड्रा में बिल्कुल भी कुछ नहीं पाया जाता। ताइगा जो है टुंड्रा और टेम्परेट के बीच का एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड इन द। हॉर्टिकल्चर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर हॉर्टिकल्चर पाया जाता है। हॉर्टिकल्चर यानी कि आपके बागवानी, बागवानी कहाँ पर की जाती है सबसे ज़्यादा, कौन सी रीजन में। तो ये अलग अलग रीजन्स बताई गई हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन एक सी है इस तरह से। ठीक है जी, तो इसके इर्द गिर्द कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इस तरफ को, इधर कुछ एशियन कंट्रीज़ हैं ऐसे। ठीक है जी, यूरोपियन कंट्रीज़ जैसे आपका इटली हो गया, फ्रांस हो गया है। ठीक है जी, इस तरह से और आपकी सीरिया वगैरह जो है। ठीक है जी, सीरिया वगैरह है आपका, एशियन कंट्रीज़ है। इसी तरह से अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं कुछ नॉर्थ अफ्रीका में, यहाँ पर इसके इर्द गिर्द। यहाँ पर सारे इलाकों में क्या है, बारिश जो है 2 बार होती है। ठीक है, 2 सीज़न रहते हैं बारिश के, और ये जो है हॉर्टिकल्चर के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा होती है वो ऑलिव और ग्रेप्स एंड ऑरेंजेस, ऑरेंजेस की जो है खेती यहाँ पर बहुत ज़्यादा की जाती है। ठीक है, तो ये जो है मेडिटेरेनियन रीजन है हॉर्टिकल्चर के लिए सबसे ज़्यादा जो कि फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मेन फूड क्रॉप ऑफ साउथ एशिया इज़। साउथ एशिया की मेन फूड क्रॉप कौन सी है, साउथ एशिया की रीजन कौन सी है,
इंडिया आ जाता है इसमें, ठीक है जी, बांग्लादेश आ जाता है, देन पाकिस्तान आ जाता है, ठीक है। तो ये मेन कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन सी मेन फूड क्रॉप कौन सी है, ठीक है जी, मेन फूड क्रॉप यहाँ पर है राइस। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पर चावल खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वीन ऑफ हिमालयाज इज़, क्वीन ऑफ हिमालय क्या है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है धौलागिरी, ऑप्शन बी है कंचनजुंगा, ऑप्शन सी है आपका नंदा देवी, ऑप्शन डी है केटू, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर है ये है कंचनजुंगा। कंचनजंगा या कंचनजुंगा, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम, ये भी आप याद रखिए कि सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर है, ठीक है। कुछ पार्ट इसका नेपाल में भी है। और अगर पूछा जाए कि इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, ठीक है जी, तो यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं आपका, कंचनजंगा या केटू। केटू वैसे इंडिया पॉलिटिकली इंडिया में ही है ये, ठीक है, जियोग्राफिकली इंडिया में ही है, लेकिन पीओके में मानी जाती है ये कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। लेकिन कश्मीर जो है इंडिया का अभिन्न अंग है, इसलिए ये जो है इंडिया में अगर क्वेश्चन होगा तो केटू ठीक हो सकती है, ठीक। केटू अदरवाइज जो है पीओके में है। जो ये है केटू कराकोरम रेंज में है, ये भी याद रखिएगा कि कराकोरम रेंज में के अंदर है पेटू। और इसका एक और नाम है गॉडविन, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन नाम याद रखिए केटू। और केटू जो है इसकी एक और खासियत है कि ये सेकंड हाईएस्ट पीक है, ठीक है जी, कराकोरम रेंज में। और जो कंचनजंगा है ये हिमालय के अंदर है, थर्ड लार्जेस्ट रेंज, थर्ड लार्जेस्ट पीक है ये वर्ल्ड की कंचनजंगा, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक आपकी हिमालय के बाद केटू है, फिर कंचनजंगा है, ठीक है जी। तो ये आप याद रखिएगा। नंदा देवी है, ये भी बहुत फेमस है, नंदा देवी उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। बारक रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, बारक रिवर कहाँ से निकलती है? देखिए नॉर्थ ईस्ट में ये रिवर है, ठीक है जी। बारक रिवर नागालैंड, मणिपुर, मेघालय वगैरह और असम वगैरह से होकर ये बहती है। असल में यहाँ पर नेशनल वाटरवे 6 है बारक रिवर पर, तो ये अभी 2016 में डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर इनके आंसर की के मुताबिक है माउंट जापवो। तो ये मुझे लगता है काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस क्लर्क के लेवल में, इस एग्ज़ाम के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया पोजेसेस ऑल द 4 फिजियोग्राफिक यूनिट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। फिजियोग्राफिक यूनिट्स जैसे आपका नॉर्थ में आ जाता है नॉर्दर्न माउंटेन्स, ठीक है जी, माउंटेन्स। उसके बाद आपके आ जाते हैं प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके बाद आ जाता है आपके प्लेट्यू, ठीक है जी। उसके बाद आपके फोर्थ जो है फिजियोग्राफिक रीजन आपके आ जाते हैं कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स, ठीक है जी। कोस्टल प्लेन्स के बाद आ जाते हैं आपके आइलैंड्स, ठीक है जी, आइलैंड आ जाते हैं। आइलैंड के बाद एक और वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जो है साउथ में, इन रेंजेस को अलग एक फिजियोग्राफिक रीजन मान लिया जाता है। इस तरह से 6 फिजियोग्राफिक रीजन्स हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर इन्होंने 4 बोली हैं तो इन्होंने शायद आइलैंड्स को नहीं काउंट किया होगा यहाँ पर, और वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को नहीं काउंट किया होगा। अब आपके पास बची माउंटेन रेंजेस, प्लेन्स, प्लेटू और कोस्टल प्लेन्स, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं? तो इन्होंने जो आंसर बताया है वो बताया है ऑप्शन सी महाराष्ट्र, लेकिन मुझे ये क्वेश्चन ही गलत लग रहा है। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ साल्ट, साल्ट की प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? वो है गुजरात, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम्स इज ऑल्सो नोन एज रंजीत सागर डैम, किस डैम को रंजीत सागर डैम के नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर है थीन डैम, ये रावी नदी पर बना है, ठीक है जी, और ये पंजाब और J&K के बॉर्डर पर है थीन डैम, ठीक है, पंजाब के द्वारा ये बनाया गया है थीन डैम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है थीन डैम। यहीं पर जो है ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश में एक डैम बना है जिसका नाम है महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। ये मिट्टी अर्थ फिल्ड डैम है, मिट्टी से बना हुआ डैम है ब्यास नदी पर जो महाराणा प्रताप सागर डैम है, ठीक है जी। इसको एक और नाम से जाना जाता है पौंग डैम के नाम से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये क्वेश्चंस मुझे लग रहा है ज्योग्राफी के काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, हालांकि और भी क्वेश्चंस हैं इसी पेपर में पूछे गए ज्योग्राफी के, तो वो क्वेश्चंस मैं अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।